चलता रहूंगा राहों पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि छोटी छोटी कोशिशों से नए मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते, तो आपको एक ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जाननी चाहिए, जिसने छोटी छोटी कोशिशों और एक नए आइडिया के साथ अपने ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बना लिया। और आज इसकी सक्सेस स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इंडिया की फूड इंडस्ट्री से जुड़े टॉप ब्रांड हल्दीराम के सफर के बारे में। हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, असल में ये राजस्थान का जायका है, जो राजस्थान के घर घर में बड़े ही शौक से खाया जाता है। और इस स्वाद के चटकारे आप बहुत दूर तक यानी कि इंडिया के बाहर भी ले सकते हैं। नागपुर बेस्ड नमकीन और स्वीट्स के इस फेमस ब्रांड की शुरुआत साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर जिले से हुई, जब तनसुख दास नाम के एक शख्स ने अपनी बहन से भुजिया बनाने का तरीका सीखा और बीकानेर में नमकीन की एक छोटी सी दुकान के जरिए अपने परिवार का खर्चा उठाने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ दिया करते हैं। और बस बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब तनसुख दास के बेटे गंगा बिशन अग्रवाल ने अपने फादर की इस नमकीन को एक नया रूप देने की कोशिश की। गंगा बिशन अग्रवाल ने इस नमकीन में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि उन्होंने उस मोटी भुजिया को बारीक बना दिया और साथ में उसमें कुछ ऐसे जायके को शामिल किया कि वो साधारण सी भुजिया पहले से कहीं ज्यादा टेस्टी और क्रंची बन गई। तो बस आगे क्या था, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने मार्केट में इतना बड़ा फेरबदल कर दिया कि बीकानेर की उस छोटी सी भुजिया की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई, क्योंकि उसका टेस्ट लोगों को इतना पसंद आया कि वो इस नमकीन के लिए लाइन में इंतजार करने को भी तैयार हो गए। और इस तरीके से नमकीन के शौकीन लोग बाजार की बाकी दुकानों की बजाय इस दुकान पर आकर ही जमने लगे। और देखते ही देखते नमकीन भुजिया की इस छोटी सी दुकान ने एक सक्सेसफुल ब्रांड हल्दीराम का रूप ले लिया। हल्दीराम नाम असल में गंगा बिशन अग्रवाल का ही दूसरा नाम था। जी हाँ, क्योंकि इनके अमेजिंग आइडिया ने ही इनकी दुकान की भुजिया को सबकी जबान पर चढ़ा दिया था, इसलिए उनके इस फैमिली बिजनेस को इन्हीं के नाम से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। और ये तो आपने फिर सुना ही होगा कि एक बार अगर सक्सेस का रास्ता पता चल जाए तो वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हल्दीराम ब्रांड, जिसने देखते ही देखते कलकत्ता, नागपुर, नई दिल्ली में अपनी ब्रांचेस खोल ली। और नमकीन से शुरू करने वाले इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की ढेरों वैरायटी मार्केट में उतारकर सबको चौंका दिया। और ये बात भी एकदम सही है कि अगर टाइम के साथ चला जाए तो बहुत आगे पहुंचा जा सकता है। और इसी बात इस इंडियन ट्रेडिशनल ब्रांड ने बखूबी समझा भी और अप्लाई भी किया। और ये फेमस ब्रांड केवल नमकीन और मिठाई की ढेरों वैरायटीज तक ही नहीं रुका, बल्कि वक्त के साथ अपने आप में भी तेजी से बदलाव और नयापन लाता रहा। तभी तो आज हल्दीराम के करीब 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। 100 फूड प्रोडक्ट्स, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस भी देखा जा सकता है, यानी कि इस ब्रांड की लिस्ट में अब स्वीट्स और नमकीन के अलावा आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकीज और फ्रोजन मील्स भी शामिल है। तो घड़ी की रफ्तार के साथ दौड़ने वाली आजकल की लाइफ में टाइम की कमी की वजह से लोग ऐसा खाना बनाना चाहते हैं जो क्विक हो, और इस चाहत को भी हल्दीराम ब्रांड ने पूरा कर दिया है, क्योंकि साल 2010 से इस कंपनी ने रेडी टू ईट फूड बनाना भी शुरू कर दिया। और इस तरीके से रसोई चाहे ट्रेडिशनल फैमिलीज की हो या मॉडर्न फैमिलीज की, हर रसोई में अपनी जगह बनाने में ये ब्रांड सक्सेसफुल रहा है। आज नागपुर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में हल्दीराम के रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, जहां जाकर के आप हल्दीराम ब्रांड के सारे जायकों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस ब्रांड की सक्सेस ने कितनी लंबी दूरी तय की है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्रांड सिर्फ इंडिया के शहरों में ही अपनी पहचान नहीं रखता, बल्कि इंडिया से बाहर भी इसने अपने स्वाद और जायके से अपना नाम बनाया है। श्रीलंका, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे 50 देशों के मार्केट्स में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन के नाम से पहचानी जाने वाली इस कंपनी के 80 साल इसके सफर की कहानी को बयां करते हैं। अपने आइडिया और एफर्ट से हल्दीराम कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाले हल्दीराम यानी कि गंगा बिशन अग्रवाल की फैमिली ने भी अपने इस फैमिली बिजनेस को उसी हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ाया है और बढ़िया क्वालिटी और बेहतर मार्केटिंग के जरिए इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि इस ब्रांड का फाइनेंशियल ईयर 2016 का रेवेन्यू 4000 करोड़ था। और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखने वाले इस ब्रांड को हल्दीराम की फैमिली 15,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि इस ब्रांड ने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी बनाए रखा है। और मार्केटिंग में इस हल्दीराम ब्रांड ने जो कमाल किया है
उसे तो आपने भी बड़े पर्दे पर देखा होगा, यानी कि प्रेम रतन धन पायो मूवी में जब इस फिल्म में हीरो यानी कि सलमान खान हल्दीराम की थाली का स्वाद ले रहे थे, तब आपके मुंह में भी पानी तो जरूर आया होगा। तो अपने ब्रांड की साख और उसकी ग्रोथ बनाए रखने और बढ़ाने में भी नई सोच का इस्तेमाल किया जाए तो प्रॉफिट अपने आप बनता जाता है। और इस फिल्म में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का जिस अंदाज में प्रमोशन किया गया है वो वाकई काफी इंप्रेसिव है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हम चाहे जिस किसी भी रास्ते पर चलें, उसमें ना बीच बीच में हर्डल्स आना तो तय है, क्योंकि लाइफ अपने आप में एक हर्डल रेस की तरह ही तो है, जिसमें हम कभी गिरते हैं, फिर संभलते हैं और फिर से चल देते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स हल्दीराम ब्रांड को भी देखने पड़े, लेकिन इन हर्डल्स को पार करते हुए ये ब्रांड अपनी उसी ही रफ्तार के साथ फिर से आगे बढ़ चला, क्योंकि जिसको अपनी आंखों में मंजिल की तस्वीर साफ दिखाई देती है वो रास्तों में आने वाली मुश्किलों से घबराता नहीं है। बिल्कुल इस हल्दीराम ब्रांड की तरह जिसका नाम ही स्वाद और परंपरा का कॉम्बो है। तो दोस्तों, ये थी हल्दीराम ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। होप कि हल्दीराम की भुजिया और नमकीन की तरह ही इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको भी नई कोशिशें करने के लिए मोटिवेट जरूर किया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ही नहीं बल्कि शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आगे ऐसी ही नई और इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप यूं ही खुश रहिए और खुद को मोटिवेटेड बनाए रखिए। थैंक यू।